नमस्कार, मैं वृषभ जैन। मिशन महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। नागपुर महानगर परवाना धारक बस एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि आरटीओ की अव्यावहारिक शर्तों व हिटलरशाही के कारण स्कूली बसों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। 23 जून से स्कूल शुरू हो रहे हैं और आरटीओ की मनमानी कार्यप्रणाली के चलते अनेक बसों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। प्रेस परिषद में एसोसिएशन के शैलेश पांडे व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को वाहनों में एसएलडी व वीएलटी उपकरण लगाने के नियमों को शिथिल करने की मांग का निवेदन सौंपा है। आरटीओ द्वारा पुराने एसएलडी जो 4 अंक वाले थे उसे बदलकर 16 डिजिट वाले लगवाने को मजबूर किया जा रहा है। पुराने वीएलटी उपकरण शुरू रहने के बाद आरटीओ द्वारा उसे ब्लॉक किया गया है और 2 साल पहले जो उपकरण लगे थे उसको बदलकर नए वीएलटी लगाने को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आरटीओ ने अवैध सर्कुलर निकाला है जो मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है। एसएलडी व वीएलटी ऐसे उपकरण है जिससे बस की दुर्घटना के मामले में आरटीओ व पुलिस विभागों में अलार्म द्वारा सूचना मिलेगी, लेकिन दोनों विभाग के पास इस सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए कोई सिस्टम ही उपलब्ध नहीं है। ये शोपीस है और सिर्फ मंत्रियों के करीबियों की जेब भरने का माध्यम बन गया है। यह आरोप पांडे ने लगाया। प्रेस परिषद दी गई है, उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हमारे देश का या हमारी जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से बस सर्विस चलती है या मोटर व्हीकल एक्ट के कायदे के हिसाब से सभी व्हीकल्स चलते हैं, लेकिन अभी जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से जो एक सर्कुलर आया हुआ है, वो सर्कुलर जो है वो एक कायदे के ऊपर 9 मई 2025 को आया हुआ है, जिसका जावक नंबर मुंबई का 5618 है। तो ये सर्कुलर में ऐसा साफ शब्दों में लिखा है कि वाहनों को योग्यता प्रमाण पत्र देते समय योग्यता प्रमाण पत्र की जो तारीख रहेंगी वो तारीख तक वीएलटीडी सर्टिफिकेट वाहन पोर्टल पे अपलोड रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एक्ट कायदा है उसके हिसाब से जब भी किसी वाहन को योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उस समय उसके पूरे पेपर वैलिड रहना चाहिए, ये कायदा है। अब इस कायदे को मानते हुए मुझे लगता है कि ये सर्कुलर गलत है। ये सर्कुलर को अधिकारियों ने बदलना चाहिए और वाहन मालिकों को इसका फायदा देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय शैलेश पांडे, नागपुर महानगर परवाना धारक एसोसिएशन में मैं सचिव हूँ और हमारे बाजू में जो बैठे हुए हैं ये जो हमारे बस वाहतूक के अध्यक्ष है वीरेंद्र दुबे जी। देखिए, शासन ने जीआर रद्द नहीं किया तो हमारी सोच ये है कि 23 तारीख को सोमवार को हम पूर्व ग्रामीण और नागपुर शहर ये तीनों कार्यालयों में बसों को ब्लॉक करेंगे, इनके मेन गेट ब्लॉक करेंगे और आरटीओ का कामकाज हम ठप करेंगे। इसके ऊपर अगर हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि अब जब मरना ही है तो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मरेंगे।